अयोध्या के नव्य दिव्य और भव्य राम मंदिर से एक बार पुनः आप सब राम भक्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूरदर्शन की ओर से आप सभी को अनेकानेक मंगल कामनाएं। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। प्रभु श्री राम का वो दरबार उसी अयोध्या नगरी में जहां पवित्र सरयू बहती है। श्रोताओं का, राम भक्तों का यहाँ मंदिर के गर्भगृह तक जहाँ उनके लिए सीमा बनाई गई है वहाँ तक आने का क्रम बड़े भोर से ही जारी है। प्रातःकाल 3 बजे से पूर्व से ही रामनवमी का ये उत्सव बड़े उल्लास, उमंग और जोश के साथ चल रहा है। ये जोश उन राम भक्तों में दिखाई पड़ता है, लेकिन जोश में उन्होंने होश नहीं खोए हैं। पूरा अनुशासन उनके साथ है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो प्रभु के दरबार में पहुंच रहे हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य थे प्रभु श्री राम। उनकी पवित्र भावनाओं को समेटे सप्तपुरियों में श्रेष्ठ पुण्य सलिला सरयू तट पर विराजित इस पुण्य नगरी अयोध्या में 5 शताब्दियों की लंबी प्रतीक्षा के बाद नवनिर्मित, नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में आज रामनवमी का उल्लास अपने चरम पर है। भक्तों की यह अनगिनत संख्या हमें बताती है कि देश के कोने कोने से राम भक्त आज रामनवमी के पावन अवसर पर अपने प्रिय प्रभु श्री राम का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान रामलला अपने गृह में विराजमान होकर भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आज की रामनवमी तो अति विशेष है। इस नूतन देवालय में आज पहली बार भगवान अवतरित होंगे और ठीक उसी समय 12 बजे प्रभु को सूर्य का किरणाभिषेक होगा। पूरे देश में, पूरी अयोध्या और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का देवालय स्थित है, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव आयोजित हो रहा होगा। सभी भक्त इस उल्लास में डूबे होंगे। राम मंदिर को लगभग 50 कुंतल देशी विदेशी फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रभु की वो दिव्य छवि, ऐसा लगता है बस देखते रहिए, अपलक निहारते रहिए। प्रभु का वो मनमोहक स्वरूप, प्रभु के वो नेत्र, ऐसा लग रहा है कि भक्तों पर लगातार कृपा वृष्टि कर रहे हैं। श्रीमाद्राघवदेशे कंचवरदं स्वाचार्यवर्यं श्रयेत् तानाथ
लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भ्यो नमः ॐ प्रपन्नाभीष्टसन्दोहा श्रीरामकरुणानिधे शिवशेषात् विज्ञेया शेषमाहात्मराघवा सभ्रातिभिः समागच्छा पार्षदेन सह प्रभो आज्ञापयस्व दासं मर्चायै स्वागतम्
जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हो। जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हो। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। भारी है भीड़ अंगनैया अवधपुर बाजे बधैया हो। प्रभु श्री राम लला का प्राकट्य हो चुका है। प्रभु श्री राम लला पधार चुके हैं अपने नव्य रूप में, दिव्य रूप में, भव्य रूप में। सारे भक्त जनों को दर्शन दे रहे हैं। ये आरती उनकी स्क्रीन पर आपके सामने है। आप अपने घर बैठे ये आरती प्राप्त कर सकते हैं। भय प्रकट कृपाला जो कहा गया है वो चरितार्थ हो चुका है, चरितार्थ अवतरित हो चुके हैं प्रभु। चैत्रे मासे सिते पक्षे नवम्याम ग्रह पंचके उच्च स्थिते तो मध्याह्ने अविरासीत स्वयं हरिहि। स्वयं भगवान नारायण प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और आज भगवान के प्राकट्य के ठीक पश्चात भगवान भास्कर की ओजस्वी तेजस्वी किंतु कोमल किरणों ने भगवान का अभिषेक किया, किरणाभिषेक किया। और वो दृश्य अनुपम, अद्भुत, अलौकिक था। परब्रह्म परमेश्वर की यहाँ साक्षात अवतार लेने की लीला हुई है और भगवान की इस लीला के साक्षी बने हैं यहाँ उपस्थित लोगों के, भक्तों के अलावा दूरदर्शन के वो लाखों लाखों दर्शक जो देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने घरों से भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। आज भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही नहीं, हमारा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि अखिल लोगों को विश्राम देने वाले, शांति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। आज ही का दिन है वो जब जन्मे थे प्रभु श्री राम। तभी से लोक आस्था, जन जन के हर्षोल्लास का पर्व है श्री रामनवमी। संपूर्ण सनातन जगत को आज के बधाई, बार बधाई। और आज के ही दिन प्रभु के तीनों अनुजों का भी अवतरण हुआ था, उनका भी प्राकट्योत्सव है। भगवान अपने अनुजों के साथ अपने जन्म के अवसर पर गाई जाने वाली बधाई, सोहर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ अयोध्या धाम में, इस परिसर में भगवान का ये प्राकट्योत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान का वो अलौकिक, वो विलक्षण रूप, ऐसी अद्भुत छवि,
होहि बालक सुरभूप यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूप यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूप विप्रधेन सुर संत हुत लीन मनुजावतार निदेशान रमित नमो श्रीमान गुण गोपाल श्री रामचंद्र की जय अयोध्या राम राज की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव जी की जय रमापति रामचंद्र जी की जय वृंदावन विष्णुराज की जय बोलो हरिशव संतन की जय जय श्री राम हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समर्थपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय तदप्येन श्लोकः विगीतमरुतः परिवेष्टितार मरुतस्य वसङ्गृहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवासभासदैते ॐ विश्वतस्य क्षोरोतविश्वत मोघाद्विश्वत बाहुरुतविश्वासस्मात् सम्बाह्यान् धावति सम्पदत्रैर्व्यामा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशूलव्रताय नमो शिक्षतात्मनोपासितलोकाय नमः साधवावनिदशराय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः श्रीमद्भगवच्चरणचञ्चरीक मोक्षरूपासकाहुमतानुरूप गुरुर्भवेश्वर्यसेना जनमधिक अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामभद्राय नमः चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि रामलला भगवान की जय जय श्री राम प्रभु के जन्म के साक्षात्कार की अभिलाषा और उत्कंठा लिए भक्तजन यहाँ आज पहुँच रहे हैं। यहाँ दिख रहा है तो केवल आस्था का उमड़ता हुआ जन सैराब, और सुनाई पड़ रहा है तो केवल प्रभु श्री राम का जय घोष, राम नाम का उद्घोष। उल्लास और उत्साह के इस वातावरण की परिकल्पना असंभव, लेकिन यहाँ आस्था का विभिन्न रूपों में दर्शन हो रहा है। भगवान
के प्राकट्य के बाद भव्य आरती की गई, मंत्र पुष्पांजलि हुई। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा, संयमता, विवेक, वीरता जैसे उच्च मानवीय गुणों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज भगवान को प्राकट्योत्सव के अवसर पर 56 भोग लगाया गया है। नाना प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में उन्हें समर्पित किए गए हैं। मेवे, फल, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, कुछ नहीं तो मन का भाव ही प्रत्येक भक्त ने भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया है। आज के समय में जब मानवीय मूल्यों का निरंतर पतन होता जा रहा है, श्री राम के चरित्र का अनुकरण ही समाज को पुनः सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। भक्तों के आनंद का आज चरमोत्कर्ष है, उल्लास की पराकाष्ठा है, उत्साह की सारी सीमाओं का उल्लंघन है। आज भक्ति की दिव्यता का साक्षात अपूर्व दर्शन है। प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा राम नाम के उनके आदर्शों को जीवन में उतारने से होती है। राम राम राष्ट्र का मंगल, लोक मंगल की कामना है राम। मर्यादा का उच्च आदर्श है श्री राम। राम आस्था है, राम श्रद्धा है, राम धर्म है, राम ईश्वर है, राम जन जन का विश्वास है, हर मन की आस्था है, हर मन की आस है। राम सत्य है, राम राज्यों की कल्पना है, राम देश की एकता के प्रतीक है। आदर्श राष्ट्र भक्त है राम, राम अगम है, संसार के कण कण में विराजते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, करुणा निधि है, इस सृष्टि की सुंदरतम अभिव्यक्ति है श्री राम। वे मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के मित्र हैं, प्रकृति के मित्र हैं, अभिरक्षक हैं। वो दूसरों के दुख से द्रवित होने वाले दया निधि हैं। उनके स्वयं के जीवन में दुख, कष्ट, व्याधि, बाधा ये व्याप्त हैं, किंतु फिर भी तनिक विचलित नहीं होते, वरन सत्य और आदर्श का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं श्री राम। मानवीय चेतना को उजागर करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है श्री राम। श्री राम दिखाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम के साथ, अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ, धैर्य के साथ टिके रहना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्य को बिना किसी कह लीजिए कि छल कपट प्रपंच के प्राप्त किया जा सकता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रभु श्री राम प्रस्तुत करते हैं। सारे भक्तगण देश के कोने कोने से पधारे हैं। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है। 2-2, 3-3 दिन पहले से आगमन शुरू हो गया था भक्तों का, और सारी रात तो ये मंदिर परिसर के बाहर कतारबद्ध खड़े रहे कि कब भोर हो और कब प्रभु श्री राम लला के प्राकट्य के दर्शन ये कर सके। और आज तो कहना ही क्या, इन्होंने मंगला आरती के दर्शन किए, इन्होंने अभिषेक के दर्शन किए, इन्होंने उन नव वस्त्रों के भी दर्शन किए जो विग्रह के अनावरण के पश्चात आज पहली बार पहनाए गए, पहली बार बदले गए। उन आभूषणों के भी दर्शन किए जो आज पहली बार प्रभु श्री राम लला को अर्पित किए गए, और 56 भोग के भी दर्शन किए। आज अलग अलग मुकुट भी भगवान को पहनाए गए, उनके भी दर्शन हुए। परम बड़भागी हैं आज के ये सारे भक्तजन जो प्रभु श्री राम लला के ये दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और बड़भागी हैं हम सब भी जो प्रभु श्री राम का ऐसा बखान करने का सुअवसर दूरदर्शन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का हमें प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम आज से नहीं वरन चिरंतन काल से
त्रेता युग से। त्रेता युग से। हालांकि राम कथा तो अनेक है और अनेक कथाओं में राम के अनेकों जन्मों का वर्णन है। ये राम ऐसा नहीं कि ये प्राकट्य इनका प्रथम प्राकट्य था, ये तो विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रकट हुए। एक निमित्त था, एक उद्देश्य था। रावण वध के लिए ही इस प्राकट्य का उद्देश्य लिया था प्रभु श्री राम ने, अन्यथा तो परशुराम का प्राकट्य हो चुका था। किंतु एक काम छूट गया था भगवान परशुराम से, उसे पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। किंतु सबके साथ साथ ये विशेष बात ध्यान देने की है कि प्रभु श्री राम चाहते तो अपना निमित्त, वो तो ईश्वर थे, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा ही अपना निमित्त प्राप्त कर लेते, किंतु नहीं, उन्होंने वो मार्ग चुना जिसके द्वारा उन्होंने सारे आदर्श, सारे उच्च आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किए कि कैसे अनुशासित रह के, मर्यादित रह के, संयमित रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे प्रभु श्री राम जन जन के नायक, वो भी तो क्यों ना। अप्रमेय रत्नाकर प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव का ये आनंदोत्सव है और हर कोई इस आनंदोत्सव में शामिल हो रहा है। आनंद की पराकाष्ठा को जैसे वो समेट लेना चाहता है, पूरी उम्र के लिए, जीवन भर के लिए इस क्षण को वो अपने साथ संजो कर रखना चाहता है। श्री राम ने अपने मानव जीवन में मर्यादा के प्रतिमान गढ़े। पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, राजा प्रजा, मित्रों और गुरुजनों के कैसे संबंध होने चाहिए, ये उन्होंने अपने आचरण में ढाल कर बताया। यही नहीं, अपने जीवन चरित्र के माध्यम से वो एक संपूर्ण मनुष्य की परिभाषा गढ़ते हैं। अवधपुरी सोवई यही भांति प्रभु मिलन आई जनुराती। आज श्री रामनवमी के पावन पर्व पर इस विवरण को, सजीव विवरण को हम यहीं पर विराम देते हैं और एक बार पुनः संपूर्ण सनातन सृष्टि को प्रभु श्री राम के प्राकट्य की हार्दिक बधाई, शुभ मंगल कामना। शुभमस्तु। सजनवा भवनवा में बाजे बजना, चार प्रगटे नवा भवनवा में बाजे बजना, तन सुधी भोली मन होई नाचत, तन सुधी भोली मगन होई नाचत, तन सुधी भोली मगन होई नाचत, सैन सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चारे चारे प्रगटे लगनवा भवनवा में बाजे बजनवा, सारे प्रगटे लगनवा। अरे सखी बन नाचन लगे सी, तमुनी सखी बन नाचन लगे सी, मन सखी बन